स्टूडेंट्स, सीक्वेंशियल एंड सीरीज में फर्स्ट 15 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया है 1 तथा 31 के मध्य 1 तथा 31 के मध्य m संख्याएं रखी गई। 1 और 31 के मध्य कितने? m। और इस प्रकार ये प्रविष्ट करवाई गई ये संख्याएं कि ये एक समांतर श्रेणी बन जाए। ठीक है, एपी बन जाए। कितनी संख्याएं? m संख्याएं। ये एक एपी बन जाए तो एक तरह से m अरिथमेटिक मीन आपने इसमें इंसर्ट करवाए, प्रविष्ट करवाए। तो ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ये अंतिम पद है। इसका नंबर कौन सा है? यहां से यहां तक। बीच में देखिए कितने पद है? बीच में देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक m पद है। m है ना, 2 एक्स्ट्रा हो गए। कितने हो गए? m प्लस 2 पद। ये m प्लस 2वां पद है। इसका नंबर कौन सा है? m प्लस 2वां। ठीक है, nवां पद a m प्लस 2। ठीक है, m प्लस 2वां पद है। m प्लस 2वां पद कितना है? 31 है। m प्लस 2वें पद का फॉर्म क्या होगा? a फर्स्ट टर्म कितना? 1 प्लस m प्लस 2 माइनस 1 गुणा में d इज इक्वल टू 31। क्लियर? ये प्लस 1 उधर शिफ्ट कर दो, किस में हो जाएगा? -1 में। 31 माइनस 1 30, मल्टीप्लाई में क्या रह गया? 2 माइनस 1 1, m प्लस 1। d इज इक्वल टू क्या आ गया? 30 बाई m प्लस 1। इससे आपने d की वैल्यू फाइंड कर ली, d का मान ज्ञात कर लिया। 31 जो है वो m प्लस 2वां पद है। 31 का नंबर आपके पास है तो a प्लस n मीन नंबर, पद का नंबर कितना है? m प्लस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आपने जो संख्याएं प्रविष्ट करवाई है, आपने जो संख्याएं प्रविष्ट करवाई है, इनमें 7वीं संख्या, ठीक है, बिकॉज जो आपने संख्याएं प्रविष्ट करवाई है इसमें 7वीं, ठीक है, और m माइनस 1वीं, ठीक है, 7वीं और m माइनस 1वीं संख्या का अनुपात 5:9 है। आपने जो संख्या प्रविष्ट करवाई है इसमें 7वीं, इसमें 7वीं कौन सी होगी? a7 होगी। और m माइनस 1वीं कौन सी होगी? am माइनस 1 होगा। इनका अनुपात दिया हुआ है 5:9। आपने जो संख्याएं प्रविष्ट करवाई है उनमें पहली a1 है, दूसरी a2, तीसरी a3, 7वीं संख्या a7 और am माइनस 7वीं और m माइनस 1वीं संख्या। देखिए बुक में यही दिया हुआ ना, इनका अनुपात दे रखा है। तो इनमें 7वीं संख्या कौन सी होगी? ध्यान से देखिए, इसमें 7वीं पहली क्या है? 1, दूसरी ये 1 प्लस d, 1 प्लस 2d, 1 प्लस 3d, ठीक है, पहला पद। अब a1 क्या होगा? a1 ये 1 है, इसमें अगर ये समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर आपके पास है वो प्लस करते जाइए, समांतर श्रेणी आगे चलती जाएगी। सार्वंतर कौन सा है? d। 1 में d प्लस करें ये संख्या, फिर d प्लस करो ये संख्या। तो a1 कैसे आएगा? 1 में d प्लस करने पर। a2 कैसे आएगा? 1 में फिर d प्लस कर दो। a3 कैसे आएगा? 1 में फिर d। a4 कैसे आएगा? 1 में फिर d प्लस कर दो। इसी तरह से a7 क्या होगा? 1 प्लस 7d, a प्लस 7d, 1 प्लस 7d। am माइनस 1 क्या होगा? 1 प्लस m माइनस 1 गुणा d, ये होगा। क्लियर है कैसे होगा ये? अब देखिए क्या करें। d का मान तो हम पहले निकाल चुके ना। d का मान कितना है? 30/m प्लस 1। जो ये सारी संख्याएं है ना, इनमें 7वीं नहीं है जो आपने प्रविष्ट करवाई है। जितनी संख्या है सब में 7वीं नहीं, जो आपने संख्या प्रविष्ट करवाई है उनमें 7वीं। ठीक है, प्रविष्ट यहां से करने लगे, 1 और 31 को काउंट नहीं करें। इनमें 7वीं कौन सा होगा? a7, और इनमें m माइनस 1वीं am माइनस 1। ठीक है, पहला 1 है, ये 1 प्लस d, 1 प्लस 2d, 1 प्लस 3d, 7 होगा 1 प्लस 7d, और m माइनस 1 होगा 1 प्लस m माइनस 1d। ठीक है, d का मान आपके पास है। d का मान कितना है? देखिए रखिए
7, डी का मान यहाँ रख दे, कितना 30/m+1, 30/m+1, 1 + m-1 गुणा में डी का मान कितना है 30/m+1 इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम लेते हैं, क्या आएगा m+1, ऊपर m+1 + 7 का 30 से मल्टीप्लाई गुणा करो 210। यहाँ लघुत्तम क्या आने वाला है m+1, क्या आएगा m+1 + 30m - 30 इज इक्वल टू क्या है 5/9। यहाँ m+1 है नीचे, यहाँ m+1 है नीचे, ये कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए क्या है m+2 11, नीचे कितना है 31m - 29 बराबर 5/9। सरल किया है, बस d की जगह d का मान रख दिया। अब d का मान रखने में आपको कोई फॉर्मूला नहीं है, अब तो आपको सरल करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ऊपर नीचे लघुत्तम लिया, ठीक है, जो बचा आप क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल, तिरछा गुणा करते हैं। ठीक है, 155 है -145 इज इक्वल टू, अब इसका करें 9 का m से करें 9m, 211 से करें 1899। क्लियर है, देखिए 155m। ठीक है, अब देखिए m वाले टर्म्स है, m वाले पद एक तरफ कर दो, m वाले पद है वो क्या कर दें एक तरफ कर दें। 155m प्लस 9m इधर आते -9m, 1899 में -145 उधर +145 हो गया। ठीक है, 9m माइनस कर दे, कितने हो गए 146m, 146m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2044। ठीक है, m का मान निकालेंगे 2044/146। ठीक है, पहले क्या होगा एक बार भाग जाएगा, इसका कितनी बार भाग जाएगा एक बार। ठीक है, और फिर डिवाइड करें इसको 4 टाइम, m बराबर कितना आ गया 14। आपको ये तो ज्ञात करना था कि m का मान ज्ञात करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक व्यक्ति ऋण का भुगतान करता है किस्तों में। ठीक है, प्रथम किस्त जो देता है, प्रथम किस्त, ठीक है, वो देता है 100 रुपए की। प्रथम किस्त यानी प्रथम पद वो कितने की देता है ₹100 की। कितने रुपीस की देता है 100 रुपीस की। और हर बार वो 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है, यानी जो भी आपकी एपी बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी, उसका सार्वंतर कितना होगा 5 + 5, बिकॉज हर बार 5 रुपए वो बढ़ाता है। ठीक है, आपसे पूछा गया है इसके अंदर 30वीं किस्त क्या होगी, 30वीं किस्त की राशि कौन सी, 30वीं किस्त की राशि क्या होगी, मतलब इस समांतर श्रेणी का 30वां पद, 30वीं किस्त की राशि क्या होगी, 30वां पद क्या होगा a + 30 - 1 d, a मीन 100 + 29 d कितना है 5, 100 + 145 कितने रुपीस होगा 245 रुपए होगा। ठीक है, 30वां पद यानी 30वीं किस्त की राशि होगी 245 रुपए। 18 एंड लास्ट क्वेश्चन, 18वां और लास्ट क्वेश्चन। एक बहुभुज है, ठीक है, भुजा नहीं पता है कितनी है इसमें। ठीक है, दो क्रमिक कोणों का अंतर 5 डिग्री है और सबसे छोटा कोण 120 डिग्री है। सबसे छोटा कोण यानी एक तरह से आप कह सकते हो पहला पद, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा पद यानी पहला पद, उसको प्रथम पद मान लेते हैं, वो है 120 डिग्री। ठीक है, कोणों का अंतर आपको क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, दो क्रमिक कोणों का अंतर
5 डिग्री है। ठीक है, क्रमिक कोणों मीन क्रम से कोणों का अंतर 5 डिग्री है। सभी मीन 5-5 हर बार बढ़ता है। क्रमिक कोणों का अंतर यानी आप उसे कह सकते हो सार्व अंतर कितने डिग्री है? 5-5 डिग्री, मीन हर बार 5 डिग्री बढ़ता है। बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? इसकी भुजाओं की संख्या आपसे पूछी गई है। भुजाओं की संख्या, माना बहुभुज की n भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं मान ले हम बहुभुज की? n भुजाएं हैं। माना बहुभुज की n भुजाएं हैं। भुजाओं की संख्या जो है वो n है। ठीक है, तो n ही कोण होंगे। n भुजाएं तो n कोण। अब एक बात ध्यान रखिए, कोई भी बहुभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ठीक है, सब में किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल होता है 180 मल्टीप्लाई n-2 डिग्री। ठीक है, वैसे आपने क्लासेस में ये भी पढ़ा है 2n-4 समकोण, ऐसे पढ़ा है, 9th क्लास में आया था ये 2n-4 समकोण। समकोण का मीन क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण का मीन क्या है? 90। अब अगर 2 कॉमन लेके बाहर गुणा कर दें तो 180 हो गया, अंदर रह गया n-2। तो किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 180 n-2। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में कितनी भुजा? 3। इसमें n क्या है? n है भुजाओं की संख्या, जितनी भुजा उतने कोण। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो n की जगह 3 रख के देखिए कितना आता है? 3 - 2 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना। चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है? 4। n की जगह 4 रख के देखिए, तो कोई भी चतुर्भुज है उसके सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो कोई भी बहुभुज है उसके सभी अंतः कोणों का योग होता है 180 गुणा n-2। ठीक है, सभी अंतः कोणों का योगफल। तो बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा? कोणों का योग फॉर्मूला कौन सा होता है? 180 गुणा n भुजाओं की संख्या, वो तो हमें पता ही नहीं है, n ही माना है हमने, n-2 इतने डिग्री होगा किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग। लेकिन समांतर श्रेणी से अगर हम बहुभुज के अंतः कोणों का योग निकालें, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योगफल समांतर श्रेणी से अगर हम निकालें, n क्या है? n भुजा तो n कोण, n कोणों का योगफल निकालें समांतर श्रेणी से, तो कौन सा फॉर्म? n/2 गुणा 2a प्लस n- गुणा d, ये होगा ना। n कोणों का योगफल n/2 गुणा 2 गुणा a पहला कोण 120 डिग्री, प्लस n-a गुणा d, अंतर कितना है कोणों का? 5-5 डिग्री। ठीक है, जितने भी कोण हैं उन सभी का योगफल अगर हम समांतर श्रेणी से निकालें तो ऐसे बनेगी ना वो श्रेणी। पहला कोण 120 है सबसे छोटा, फिर 5-5 बढ़ता जाएगा, 125, 130, 135, इस तरह से बढ़ते जाएंगे ना। तो प्रथम पद 120, अंतर कितने का? 5 का। कितने कोण है? पता नहीं कितने हैं, n है। तो इन n का योगफल, इस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ये होगा ना। मतलब इस बहुभुज के n कोणों का योगफल ये होगा। परंतु n कोणों का योगफल का सूत्र ये होता है, ये भी n कोणों का योगफल है और ये भी n कोणों का योगफल है। दोनों योगफल है किसके? इस बहुभुज के n कोणों के। अतः दोनों को हम क्या रखें? बराबर रखें। n/2 गुणा 2 गुणा 120 240, ठीक है, प्लस n-1 गुणा 5, ये n कोणों का योगफल। और वैसे n कोणों का योगफल है 180 गुणा n-2। ठीक है, ये दोनों ही n कोणों के योगफल है। ये तो सूत्र से हुआ, ठीक है, सभी अंतः कोणों का योगफल। ये पहला कोण है, अंतर है, तो समांतर श्रेणी हुई, तो n कोणों का योगफल का सूत्र लगा दिया, n पदों का योगफल। अब बटा वाला 2 इधर ले आओ, ठीक है, 2 इधर ले आइए, n गुणा, पूरी डिटेल से कर लेते हैं आराम से, प्लस 5 को अंदर गुणा कर दो, 5n-5 बराबर 2 इधर ले आओ, कितना हो गया? 360 गुणा n-2। ठीक है, n गुणा में कितना है? 5n, प्लस में कितना हुआ? 235। 240 में से 5 माइनस कर दिया,
इज इक्वल टू 360n माइनस 720। ठीक है, वैसे देखें तो आप इसको काट भी सकते हो। ठीक है, 5 से कट रही है ये सारी की सारी एपी, 5 से कट रही है ना, सब 5 से कट रहे हैं। तो 5 का भाग दे देते हैं सब में, देखिए दें 5 का भाग, यही दे देता हूँ 5 का भाग n। ठीक है, इसमें 5 कॉमन निकालो, इसमें 5 कॉमन निकालो, चाहे 5 कॉमन निकाल के कर लो तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 5 निकाल लेते हैं, n गुणा 5 का अगर हम भाग दें, ठीक है, इसमें से क्या निकालें, 5 कॉमन निकाल लें, n प्लस 47, इसमें से भी क्या करें हम, 5 कॉमन निकालें, 72n माइनस 144, दोनों और कैंसिल हो गया, 5 क्या रहा, n स्क्वायर प्लस 47n इज इक्वल टू 72n माइनस 144। ठीक है, n स्क्वायर, ये 72 इधर आ गया, कितना हो गया, माइनस 72, तो ये माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कर लें, फैक्टर कर लें, n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, n कॉमन ले, n माइनस 16 माइनस 9n, पूरा डिटेल से मैंने आपको शो कर दिया इसमें, इज इक्वल टू 0, n माइनस 16 n माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब n क्या है, भुजाओं की संख्या, वही तो आपसे पूछा गया है कि इसमें भुजाएं कितनी हैं, n है, तो n का मान क्या हो सकता है, n का मान 16, n का मान 9, क्या n का मान 16 हो सकता है और क्या n का मान 9 हो सकता है, इन दोनों में से कौन सा मान होगा, n का मान 16 और n का मान 9, रख के देखें तो क्या 16 भुजाओं वाला ये बहुभुज हो सकता है, अगर हम देखें कि प्रथम पद उसका क्या हो, 120 डिग्री हो और सार्वंतर कितना हो, 5 का हो, तो आप देखोगे n का मान 16 नहीं, बिकॉज n इज नॉट इक्वल टू 16, अतः n माइनस 9 बराबर 0, n बराबर होगा 9, यानी भुजाओं की संख्या इसमें कितनी होगी, 9 होगी, भुजाओं की संख्या इसमें कितनी होगी, 9 होगी।